सच ये है कि मैं 10 लाख करोड़ का मालिक और अब हम नया सफर शुरू कर रहे हैं। अजय शहर की एक छोटी सी टपरी पर चाय बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन अचानक उसकी टपरी के सामने लग्जरी गाड़ियों का काफिला रुकता है। गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स और एक प्रभावशाली महिला, आरोही मेहरा, सिंघानिया ग्लोबल की सीईओ, उतरती हैं। वे अजय को बताती हैं कि वह कोई साधारण चाय वाला नहीं, बल्कि दिवंगत अरबपति राजेंद्र सिंघानिया का खोया हुआ इकलौता वारिस है। वे उसे एक ब्लैक डायमंड कार्ड सौंपती हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस है। अजय इसे सपना या मजाक समझकर अनसुना कर देता है। जब अजय थकाहारा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी नेहा उसे खाना देने के बजाय उसके मुंह पर तलाक के कागजात दे मारती है। नेहा उसे भिखारी और निकम्मा कहकर जलील करती है और बताती है कि वह एक अमीर बिजनेसमैन कबीर मल्होत्रा के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली है। नेहा की मां और कबीर भी अजय का मजाक उड़ाते हैं और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तभी उसे उस ब्लैक कार्ड की याद आती है। बैंक का ड्रामा। अजय अपनी असलियत जांचने बैंक पहुंचता है, लेकिन वहां की कर्मचारी प्रिया और मैनेजर उसके फटे पुराने कपड़े देखकर उसे बैंक से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। वे उसे फ्रॉड कहते हैं। तभी अजय आरोही मेहरा को फोन करता है। आरोही तुरंत बैंक पहुंचकर मैनेजर को उसकी औकात दिखाती है और पुष्टि करती है कि अजय ही इस साम्राज्य का असली मालिक है। अपमान करने वाली कर्मचारी को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। अंतिम हिसाब। अगले दिन सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की एक बड़ी मीटिंग होती है। नेहा और कबीर वहां अपनी कंपनी मल्होत्रा एंटरप्राइज के लिए फंडिंग लेने पहुंचते हैं। वे वहां अजय को सूट में देखकर फिर से उसे चायवाला कहकर अपमानित करते हैं। तभी आरोही स्टेज पर आकर घोषणा करती है, मिस्टर अजय सिंघानिया इस कंपनी के नए चेयरमैन और मालिक हैं। सन्नाटा छा जाता है। अजय स्टेज पर आकर सबसे पहले कबीर और नेहा की कंपनी की सारी डील्स रद्द कर देता है। नेहा अब अजय के पैरों में गिरकर माफी मांगती है और फिर से साथ रहने की भीख मांगती है। लेकिन अजय उसे याद दिलाता है कि उसने इंसान को नहीं, बल्कि उसकी गरीबी को ठुकराया था। वह नेहा और कबीर को सुरक्षा कर्मियों से बाहर निकलवा देता है